Hello students, myself Suman. Welcome to my YouTube channel Study with Suman. Dear students, in this video, we will take class 7th English course book Honeycomb of NCERT pattern. We will read chapter number 6, Expert Detectives. Today, we will read part 2. Let's continue. I wrote in large block letters. हमारी कहती है कि मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा कैचिंग अ क्रुक, एक अपराधी को पकड़ना है, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निशांत एंड माया पंडित, बहुत ही निपुण जासूस निशांत और माया पंडित, बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, जिसे पूरी दुनिया ने उन्हें नियुक्त किया है. Then I began writing. About half an hour later, I turned towards Seven, who was like on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. तब मैंने लिखना शुरू किया. लगभग आधे घंटे के बाद आई टर्न टूवर्ड्स 7, मैं 7 की तरफ मुड़ी. निशात, 7 कौन है यहाँ पर? निशात, जो कि अपने पेट के बल अपनी चिन को, यानी कि अपनी जो ठोड़ी थी उसे अपने हाथों पर टिकाए हुए वो लेटा हुआ था, रीडिंग कॉमिक्स, और वो कॉमिक्स पढ़ रहा था. Want to hear what I have written? I asked. मैंने उसे पूछा कि क्या तुम वो सुनना चाहते हो जो मैंने लिखा है. देखो कैसे लेटा हुआ है वो. He looked up questioningly. उसने प्रश्नवाचक निगाहों से मेरी तरफ देखा. I have listed all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him. I said, want to hear? मैंने उसे कहा कि मैंने मिस्टर नाथ के बारे में सभी तथ्यों को, सभी जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में, जो सच्चाई है, उससे क्या कर लिया है, एक सूची बना ली है, उसकी एक लिस्ट बना ली है, विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, जो हमें उसे पकड़ने में मदद करेगा. आप ये सुनना चाहते हो? सेवन नोडेड. सेवन में सिर हिलाया, मतलब उसने कहा हाँ. फैक्ट नंबर 1, आई रीड, हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम. पहला फैक्ट क्या है? उसका नाम श्रीमान नाथ है. हमें उसका जो प्रथम नेम है उसकी खोज करनी होगी, उसका पता लगाना होगा. डू यू थिंक दैट्स इज रियल नेम? माया, निशाद आस्क्ड. निशाद उससे पूछा, माया क्या तुम सोचती हो कि क्या यह उसका वास्तविक नाम है? प्रोबेबली नॉट, आई सेड. मैंने कहा शायद नहीं. मोस्ट कुक्स हैव एन alias. अधिकतर अपराधी जो हैं अपना एक नकली नाम रखते हैं. आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ. मैंने नाथ के बाद जो नाम लिखा है, जहाँ लिखा है उसका नाम, वहाँ पर उसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है. फैक्ट नंबर 2, अर्जुन, मैं पढ़ती गई. द टेनेंट्स एट द शंकर हाउस से हिज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली. जो शंकर हाउस, जो शंकर भवन है, उसके जो किराएदार हैं, जो टेनेंट्स हैं, वो कहते हैं कि मिस्टर नाथ जो है वो पागल है, स्ट्रेंज है, बहुत अजीब है, एंड अनफ्रेंडली है, वो किसी से भी दोस्ती नहीं करता, सबसे अलग रहता है. फैक्ट नंबर 3, he doesn't talk to anyone and is mannerless. वो किसी से बात नहीं करता और उसे बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, उसके अंदर कोई भी अच्छा व्यवहार वाली बातें नहीं है. बट he did talk to us, माया, लेकिन उसने हमसे बात की. एंड ममा says he is very polite. निशांत इंटरप्टेड. निशांत ने उसे टोका. किसे रोका? माया को. कि उसने हमसे बात की और ममा कहती हैं, उसकी माता जी कहती हैं कि वो बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही विनम्र है. He only talked to us because he had to. उसने हमसे बात ही, उसे बात करनी पड़ी. I said, and since he was under mama's medical treatment, he had to polite. और क्योंकि वो मम्मा की ट्रीटमेंट, मम्मा से क्या करवा रहा है, इलाज करवा रहा है, इसलिए उसे विनम्र तो होना ही था. फैक्ट नंबर 4, he doesn't receive any letters. उसके पास कोई पत्र नहीं आते हैं. 7 nodded. उसने हाँ में से हिलाया. नंबर 5, he has been living in room number 10 of Shankar House for more than a year. वो शंकर हाउस के रूम नंबर 10 में लगभग 1 साल से रह रहा है. नंबर 6, he doesn't work and sits in his room all day. वो कोई काम नहीं करता है और सारा दिन अपने कमरे में बैठा रहता है. नंबर 7, the kids in Shankar House and even some of the grown-ups are scared of him. शंकर हाउस के बच्चे और यहाँ तक कुछ बड़े लोग भी उससे डरते हैं. नंबर 8, he has no visitors except for a spectacled, fair, fat man who visits him on Sundays for lunch. नंबर 8,
उसके पास कोई नहीं आता है, कोई विजिटर नहीं आता है, कोई मिलने नहीं आता है, सिवाय एक के जिसको चश्मे पहना होता है, उसका रंग साफ होता है, फैट मैन, मोटा व्यक्ति, मतलब एक बहुत ही मजबूत व्यक्ति, हु विजिट्स हिम, जो उसके पास आता है कब, ऑन संडेज, रविवार को दोपहर के भोजन के लिए उसके पास आता है। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर। उसके कमरे पर जो खाना और चाय है वो रमेश के द्वारा नीचे के जो रेस्टोरेंट से वहां से ले जाया जाता है। He doesn't care what he eats, pays his bill immediately and tips well। क्या कहता है वो कि वो अपने खाने पीने की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, pays his bill immediately, और उसी समय तुरंत ही अपना बिल जो दे देता है, अदा कर देता है, and tips well, और उसे अच्छी बख्शीश भी देता है। That ends my list। मेरी लिस्ट खत्म होती है। Have I forgotten anything, Seven? क्या हम कुछ भूल चुके इसमें से, हम कुछ भूले हैं? निशाद had obviously not been paying too much attention to my list of facts। निशाद जो था वो मेरे तथ्यों वाली सूची, जो फैक्ट्स वाली सूची थी, जो लिस्ट थी, उसकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दे रहा था। All he could say was, उसने केवल क्या कहा, poor man माया, बेचारा वो आदमी, he must be so lonely if he doesn't have any friends। वो कितना अकेला होगा यदि उसे कोई भी मित्र नहीं है। How can a crook have friends, idiot? बेवकूफ, एक अपराधी के मित्र कैसे हो सकते हैं? I almost shouted, मैं एकदम चिल्ला के बोली, at least he has one friend and the one who meets him on Sundays, said निशाद। निशाद ने कहा, कम से कम उसका एक दोस्त तो है जो उसे रविवार को मिलने आता है। A brilliant thought occurred to me just then। तभी मेरे दिमाग में एक बहुत ही शानदार विचार आया। That man must be Mr. Nath's accomplice in crime। वो आदमी मिस्टर क्राइम के अपराधों में अवश्य उसका साथी रहा होगा। I said maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner। मैंने क्या कहा कि शायद वो लूट का सारा जो धन है, जो सारे पैसे हैं, वो अपने पास रखता होगा, and comes now and then, और वो अक्सर श्रीमानाथ को उसका हिस्सा देने के लिए आता होगा। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, खर्चे के लिए उसे पैसे देने आता होगा। दैट्स इट, यही बात है। आई एम श्योर आई एम राइट, मुझे विश्वास है कि मैं सही हूँ। इफ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया, सेड निशाद एंग्रीली। निशाद ने गुस्से से कहा, यदि तुम उसे अपराधी मानने पर तुली हुई हो, यदि उसे तुम इंसिस्ट करती हो, जो लोग इस बात पर तुम बहुत ज़्यादा दबाव डाल रही हो कि वो एक अपराधी है, आई डोंट थिंक, मैंने सोचता, आई वॉन्ट डिस्कस एनीथिंग विद यू, मुझे आपके साथ कोई भी और डिस्कस करना चाहिए, किसी बात पर विचार विमर्श करना चाहिए। He can't be such a bad man if he gives रमेश such generous tips। वो क्या है, बैड मैन नहीं है। यदि वह रमेश को इतने ज़्यादा टिप्स देता है, इतनी जनरसी टिप्स देता है, तो वो एक बैड मैन या बुरा आदमी नहीं हो सकता है। रमेश probably knows something about his past। रमेश शायद उसके कुछ अतीत के बारे में जानता है। So Mr. Nath must be bribing him to keep quiet। इसलिए मिस्टर नाथ उसे चुप रहने के लिए रिश्वत देते होंगे। निशाद glared at me। ठीक है, निशाद ने क्या होगा, at me with his arms tightly crossed under his chest। निशाद ने अपनी दोनों बाजुओं को अपनी छाती पर ताने हुए मुझे गुस्से से देखा। I was beginning to get fed up with him। मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान होना शुरू हो गई थी। How can we make any progress with our investigation if you take that attitude, Seven? I asked, मैंने मुझसे क्या पूछा कि सेवन, यदि तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा रवैया ऐसे ही रहा, तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशंस में कैसे प्रोग्रेस करेंगे, इसमें हम सफलता कैसे प्राप्त करेंगे। I will cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook। मैं आपका सहयोग तभी करूँगा जब आप इस विचार को दिमाग में से निकाल देंगी कि वो एक भागा हुआ अपराधी है। Said Seven, you really make me angry। तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो। I almost hit him। मैंने उसे लगभग मारा और कहा, I make you angry, you stupid oaf। तुम मूर्ख हो, मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ। I shouted, मैं चिल्लाई, you make me mad। तुमने मुझे पागल कर दिया है। What is the point of all these inquiries if he is not a crook? यदि वो अपराधी नहीं है तो इतनी सारी इंक्वायरीज करने का क्या फ़ायदा है? क्यों इतनी इंक्वायरीज करनी है?
इफ यू थिंक ही इज अ नो बॉडी, यदि तुम सोचते हो वो कोई नहीं है, व्हाट्स अबाउट द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज टेल मी, तो फिर उसके बारे में इतना ज्यादा परेशान होने की क्या बात है, मुझे बताओ। निशात लुक थॉटफुल। निशात जो था अब वो कुछ सोचने में पड़ गया। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट व्हाई ही इज सो थिन एंड व्हाई ही इज सो लोनली। मैं केवल इस बात का पता लगाना चाहता हूँ कि वो इतना पतला क्यों है, इतना दुबला क्यों है, और वो इतना अकेला क्यों है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो, उसके कोई भी मित्र क्यों नहीं है और वो अकेला क्यों रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन। सेवन, समझने का प्रयास करो। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, इफ ही हैज लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैजंट मेड अ सिंगल फ्रेंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग। यदि वो शंकर हाउस में लगभग 1 साल से रह रहा है और उसका कोई भी एक भी मित्र नहीं है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत है। He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. वह इस बात से अवश्य डरता है कि कोई उसे पहचान लेगा और उसे पुलिस को पकड़ा देगा। Maybe no one's tried to make friends with him. या फिर शायद हो सकता है उससे किसी ने दोस्ती करने की कोशिश ही ना की हो। निशाद प्रोटेस्टेड। निशाद ने क्या किया? निशाद ने अपनी बात पर दबाव डाला, मतलब उसने दृढ़तापूर्वक कहा, क्या कहा? Why should anyone bother? किसी को क्या पड़ी है, किसी को प्रवाह करने की क्या जरूरत है। वी हैव सीन व्हाट अ नेस्टी बियर ही इज। हमने देखा है वो कितना गंदा भालू है। आई डोंट केयर, शायद निशाद स्टबर्नली। उसने क्या कहा? मुझे इस बात पे, मुझे कोई इसी की परवाह नहीं है। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ। आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, मैं कोशिश करूंगा कि उसका दोस्त बनूं। फ्रेंड्स विद अ क्रुक, एक अपराधी के साथ मित्रता, दोस्ती। यू आर क्रेजी, तुम पागल हो सेवन। आई सेड द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम। पुलिस के सिपाही जो है आपको उसके साथ जेल ले जाएंगे। डू यू वांट दैट टू हैपन, यू इडियट? क्या आप चाहते हो कि वैसा हो? निशाद merely glared at me. निशाद ने एक तरफ मेरी तरफ देखा and quietly walked out of the room, और कमरे से बाहर चला गया, चुपचाप चला गया। My theories seem to have made no impression on him at all. मेरी जितने मैंने उससे बातें की थी, जो मैं सिद्धांत किए थे, उन सब का किसी भी चीज़ का उस पर कोई भी प्रभाव मुझे नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, वो अपनी ही बात को सिद्ध करने के लिए वहाँ से बाहर चला गया था। So dear students, here the lesson ends. It's written by Sharda Dwivedi. I hope all of you have understood it very well. Do like, share and subscribe my YouTube channel Study with Suman. Thank you.